नमस्कार बच्चों, आज हम उदाहरण 12 देखेंगे। आप हमें बताइएगा कि आपने जितने उदाहरण किए थे वो समझ में आए कि नहीं। आपने उदाहरण 12 भी किया होगा, हो सकता है वो भी समझ में आया हो, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। और इसको जानने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए जो बहुत ही ज़रूरी है। किसी सम संख्या में अगर हम सम संख्या को जोड़ते हैं तो सम संख्या ही आती है। सम संख्या में से सम संख्या घटाएंगे तो भी सम संख्या आती है। और किसी विषम में सम को जोड़ें तो विषम आएगा, और विषम में सम को घटाएं तो विषम आएगा। एक चीज़ हमने नहीं लिखी, विषम में विषम जोड़ने पर सम आता है। विषम में विषम जोड़ने पर सम आता है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम उदाहरण 12 को देखते हैं। उदाहरण 12 क्या है? f फ्रॉम n टू n, n समझ रहे हैं, प्राकृतिक संख्याएं। उस पर एक फंक्शन परिभाषित है fx। fx बराबर x प्लस 1 होगा यदि x विषम होगा, और x माइनस 1 होगा यदि x सम होगा। अगर x सम है तो उसकी परिभाषा, जैसे यहाँ 4 है तो fx का प्रतिबिंब 3 होगा, 4 माइनस 1। और अगर यहाँ 5 होगा तो 5 का प्रतिबिंब 6 होगा, 5 प्लस 1, क्योंकि x क्या है? 5, यानी विषम। समझ गए? इसको हमको सिद्ध करना है कि ये एकैकी तथा आच्छादक दोनों हैं। अब माना fx1 बराबर fx2। यदि x1 विषम तथा x2 सम हो, मान लो x1 x2 जो हमने लिया उसमें से एक सम हो और एक विषम हो, ठीक, तो fx1 का मान x1 प्लस 1 हो जाएगा, और x2 चूँकि सम है तो x2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। अब इनको हम x2 उधर ले जाएं, ये 1 को इधर कर दें, या x2 में से x1 घटा दें, इस माइनस को उधर ले जाएं, तो क्या आएगा? x2 माइनस x1 बराबर 2। x2 क्या था? सम। x1 क्या था? विषम। और इन दोनों का अंतर सम कभी नहीं होगा। यहाँ पर 2 आ रहा है और 2 क्या है? सम। यहाँ हमने बताया था कि अगर एक विषम हो और एक सम हो तो उनका अंतर कभी भी सम नहीं होगा, विषम ही होगा। अर्थात अगर हम fx1 fx2 ले रहे हैं तो x1 x2 दोनों ही सम होने चाहिए, ठीक। माना x1 तथा x2 दोनों ही विषम हैं, या तो दोनों विषम हो या तो दोनों सम हो, है ना। तो fx1 बराबर fx2 कर लेते हैं, तो चूंकि ये विषम लिया है तो विषम की परिभाषा क्या है? fx1 का मान क्या होगा? x1 प्लस 1। यहाँ से देखिए विषम है तो, और ये क्या होगा? x2 प्लस 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? x1 बराबर x2। इसी प्रकार यदि x1 x2 दोनों सम हैं तो fx1 बराबर fx2 लेने पर ये मान क्या आएगा? x1 माइनस 1 x2 माइनस 1, यानी x1 बराबर x2। अर्थात f11 होगा, प्रतिबिंब बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर होंगे, यानी f11 होगा, है ना। चूँकि प्रांत तथा सहप्रांत दोनों ही प्राकृत संख्याएं हैं, अतः इनमें सम विषम सारी संख्याएं हैं, तो सम का प्रतिबिंब सम होगा, इवन का इवन होगा, ठीक है। अब देखिए इधर आते हैं। अब माना सह प्रांत की एक विषम संख्या, विषम आप जानते हो 2r प्लस 1 से हम प्रदर्शित करते हैं, विषम संख्या 2r प्लस 1 है, तो वह प्रांत की एक सम संख्या 2r का प्रतिबिंब होगा। परिभाषा क्या है? सम संख्या का प्रतिबिंब क्या है? अगर यहाँ सम है तो x माइनस 1, x माइनस 1, x अगर 2r प्लस 1 है उसमें से एक घटाएंगे तो क्या होगा? 2r। अर्थात f2r इज इक्वल टू 2r प्लस 1। गलत है, ये 2r माइनस 1 होना चाहिए बेटा। यहाँ क्या होना चाहिए? 2r माइनस 1। 2r प्लस 1 अगर विषम है तो 2r माइनस 1 भी विषम होगा, ठीक है। यहाँ 2r माइनस 1, बात समझ में आ रही है ना। माना सा प्रांत की एक विषम संख्या 2r माइनस 1 है, तो वह प्रांत की एक संख्या जो कि सम होगी 2r का प्रतिबिंब होगा, अर्थात f2r बराबर 2r माइनस 1। अब इसी तरह से सह प्रांत की एक सम संख्या अगर हम 2r ले लें तो
यहाँ पर भी, तो प्रांत में क्या होगा 2r माइनस 1 यहाँ पर भी होगा। प्रांत में 2r माइनस 1 एक संख्या होगी कि 2r का प्रतिबिंब 2r माइनस 1, ठीक है। अर्थात प्रांत की सम संख्या का प्रतिबिंब एक विषम संख्या होगी तथा विषम संख्या का प्रतिबिंब एक सम संख्या होगी। 2r का प्रतिबिंब कितना था 2r माइनस 1, 2r सम था, 2r माइनस 1 क्या है विषम है, ठीक। इसी तरह 2r माइनस 1 प्रांत में है तो उसका प्रतिबिंब क्या है 2r, यानी विषम का प्रतिबिंब सम है और सम का प्रतिबिंब क्या है विषम। अर्थात प्रांत की सम संख्या का प्रतिबिंब एक विषम संख्या है तथा विषम संख्या का प्रतिबिंब एक सम संख्या होगा, अर्थात f आच्छादक है। ये नोट्स हम देंगे तो इसको साफ से लिख कर देंगे, आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 ये जो तीनों चारों उदाहरण हमने बताए हैं ज़्यादातर इसी उदाहरण पर आधारित हैं और आप उसको ध्यान से अगर उदाहरण आप पढ़ेंगे तो इसको भी कर लेंगे। जैसे पहला सवाल हम आपको समझा देते हैं। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार। r स्टार का मतलब क्या है अभी बताया जाएगा। एकाकी तथा आच्छादक है, जहां r स्टार सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का सेट है। शून्येतर मतलब इसमें ज़ीरो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ज़ीरो होगा तो 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए r यहाँ जो लिया गया है f फ्रॉम r टू r, इसमें कैसी संख्याएं हैं शून्य नहीं है। यदि प्रांत rx को n से बदल दें तो f का मान एकाकी तथा आच्छादक होने की जांच कीजिए। यहाँ कुछ चित्र दिया है, ज़रूर देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हमने जो लिया f फ्रॉम r टू r, f(x) बराबर 1/x, एकाकी की जांच करेंगे तो हम कैसे करते हैं एकाकी की जांच। माना f(x1) बराबर f(x2) फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग टू rx, दिस इम्प्लाइज 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। परिभाषा यही है। दोनों को उलट दें तो क्या मिलेगा x1 बराबर x2, अर्थात f क्या है एकाकी है, ठीक। ये एग्जाम्पल ज़रूर देखिएगा, समझ में आएगा आपको। आच्छादक होने की जांच करें। अब मान लेते हैं कि A बिलोंग्स टू RX, RX क्या कोडोमेन सहप्रांत, ठीक है। तो A को अगर 1/x रखें तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/a। 1/a भी RX में होगा क्योंकि रियल नंबर्स हैं सारे, तो परिमेय और परिमेय का व्युत्क्रम सब उसमें मौजूद हैं, अर्थात प्रत्येक A बिलोंग्स टू R के लिए 1/a बिलोंग्स टू R, अतः F आच्छादक है। क्लियर है। अब यदि डोमेन Rx को n से बदल दें तो हम नया फंक्शन ले लेते हैं g फ्रॉम n टू Rx, ठीक। अब gx इज इक्वल टू 1/x, परिभाषा वही है। एकाकी की जांच करें, gx1 और gx2 दो लें, दोनों बराबर इमेज हैं, तो ये क्या होगा 1/x1 1/x2 है वो इमेज। इट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2, यानी g एकाकी है। अब माना A बिलोंग्स टू Rx, तो A बराबर 1/x लेने पर x का मान कितना आ जाएगा 1/a, परंतु x बराबर 1/a n में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि n में प्राकृत संख्या है और 1/a क्या है एक परिमेय संख्या है। अतः किसी भी A बिलोंग्स टू Rx के लिए 1/a डजंट बिलोंग्स टू n, अतः A किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, यानी F आच्छादक नहीं है। हम लोग को यही जांच करनी थी ना कि अगर n को r को n से बदल दें तो क्या है एकाकी या आच्छादक है कि नहीं। तो हम ये देख रहे हैं एकाकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। अब उदाहरण 2 जो आपका एक्सरसाइज का उदाहरण 2, ये सब आप करेंगी। इसमें से उदाहरण ए में 5 भाग हैं जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा आप करेंगी, चौथा और पांचवा हम आपको हल करके बताएंगे। ओके, आज अभी यहीं तक, बाकी कल की क्लास में। थैंक यू।